हेलो स्टूडेंट्स, 23 अप्रैल 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 23 अप्रैल 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अंतर्राष्ट्रीय समाचार में हम इंटरनेशनल लेवल पर बन रही कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं, कुछ महत्वपूर्ण बेसिकली जो इंटरनेशनल लेवल पे दो कंट्रीज से कोई एमओयू साइन हुआ है या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कोई अपॉइंटमेंट हुआ है, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कहीं पर अपॉइंट हुए हैं, या करेंसी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज बन रही है वो हम अंतर्राष्ट्रीय समाचार में डिस्कस करेंगे। सेकेंड कैटेगरी है हमारी राष्ट्रीय समाचार। देखो, राष्ट्रीय समाचार में हम केंद्र सरकार, नेशनल न्यूज में हम क्या डिस्कस करेंगे, जो केंद्र सरकार के इनिशिएटिव्स है, केंद्र सरकार के प्लान्स हैं, यूनियन कैबिनेट से कोई अप्रूवल आया है या कोई ऐसा संगठन है जो केंद्र सरकार डील करती है, उससे कोई अपॉइंटमेंट या कोई इंपॉर्टेंट न्यूज अगर आती है तो वो हम डिस्कस करेंगे राज्य समाचार में। थर्ड कैटेगरी हमारी बैंकिंग और वित्त समाचार, जिसमें हम बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। फोर्थ है हमारी रक्षा समाचार, जिसमें हम डिफेंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण, डिफेंस में रिसेंटली इनोवेशंस हुए हैं उससे रिलेटेड अगर कोई न्यूज बनती है तो हम रक्षा समाचार में कवर करेंगे। फिफ्थ कैटेगरी होगी हमारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। खेल समाचार में इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स हम डिस्कस करेंगे। सेवंथ होगा हमारा पुरस्कार और मान्यताओं से रिलेटेड समाचार, जिसमें बेसिकली हम देखेंगे रीसेंट अवार्ड्स एंड रिकग्निशन। देन राज्य समाचार में हम स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स एंड प्लान्स पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे नेक्स्ट कैटेगरी है पुरस्कार और लेखक, यानी पुस्तकें और लेखक, जो रिसेंटली बुक्स हैं उनका इनॉग्रेशन हुआ है, बुक से रिलेटेड जो भी न्यूज बनती हैं वो डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण दिनों की खबरें, जिसमें हम इंपॉर्टेंट डेज न्यूज कवर करेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सारांश और समरी ऑफ टूडेज लेक्चर के, आज के लेक्चर में हमने क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है। क्लियर? तो ये आज के हमारे टॉपिक्स होंगे जिन पर हम कंप्लीटली आज का सेशन डिस्कस करेंगे। सो हमारे स्लाइड डेक में इस्तेमाल की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों का, बेसिकली मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया साथ ही @iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल न्यूज के साथ। तो इंटरनेशनल न्यूज में बात हो रही है भारत और कुवैत के बीच संबंधों की। तो भारत कुवैत संबंध उद्घाटन हिंदी रेडियो प्रसारण के साथ मजबूत हुए हैं। तो कुवैत में भारतीय दूतावास ने कुवैत में पहली बार हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया है। यह पहल जो कुवैत के सूचना मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत और कुवैत के बीच संबंधों को गहरा करना है। कार्यक्रम हर रविवार को FM 93.3 और AM 96.3 पर प्रसारित होगा, जिसमें एक सामग्री होगी जो दोनों देशों के बीच के संबंधों को मजबूत करेगी। प्रसारण जो होगा ये सांस्कृतिक आदान प्रदान और आपसी समझ को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम भी चिन्हित करेगा। क्लियर? नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्टारबस्ट एरोस्पेस के साथ रणनीतिक साझेदारी। सो जो हमारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है उसकी स्टारबक्स एरोस्पेस के साथ क्या हुई है, रणनीतिक साझेदारी हुई। तो गांधीनगर भारत में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने फ्रांस की स्टारबस एरोस्पेस के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। साझेदारी का उद्देश्य है एरोस्पेस रक्षा और गृह जो बेसिकली सुरक्षा है उसमें नवाचारों में बढ़ावा देना है। इससे भारतीय स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए 10 मिलियन यूरो का वेंचर कैपिटल फंड बनाना शामिल है। उसके साथ साथ मैं बात करूं, भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के साथ यह सहयोग मेल खाता है और निर्यात संवर्धन समर्थन को बढ़ावा देता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है ब्राइटन का भारतीय सैनिकों को सम्मान और वीरों को श्रद्धांजलि। सो ब्राइटन और होव सिटी काउंसिलिंग इंग्लैंड में शहर के इंडिया गेट स्मारक पर एक वार्षिक
बहुधार्मिक कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, या अगर मैं बात करूं, यह कार्यक्रम प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों को सम्मानित करता है। यह अविभाजित भारतीय उपमहाद्वीपों के इन योद्धाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को भी मान्यता प्रदान करता है। क्लियर? तो भारतीय सैनिकों के योगदान को मान्यता देने में यह श्रद्धांजलि एक सराहनीय कदम है। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है, भारत ने 2024 महासागर दशक सम्मेलन में क्षेत्रीय पर्यवेक्षण केंद्र की मांग की है। भारत ने बार्सिलोना स्पेन में 2024 महासागर दशक सम्मेलन में एक क्षेत्र विशिष्ट महासागर अवलोकन केंद्र की मांग की है। सम्मेलन का आयोजन स्पेन सरकार और यूनेस्को के अंतरराष्ट्रीय समुद्री विज्ञान आयोजन द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान के संयुक्त राज्य दशक के लक्ष्यों की ओर प्रगति का आकलन करना था। भारत का प्रस्ताव क्षेत्रीय सहयोग और समुद्री विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। क्लियर? नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है, 2023 में वैश्विक सैन्य व्यय ने 2443 अरब अमेरिकी डॉलर का सर्वकालिक उच्चतम स्तर दर्ज किया। अमेरिकी शीर्ष पर और भारत चौथे स्थान पर रहा, अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट। तो सिप्री ने एक रिपोर्ट जारी की है 2024 में 22 अप्रैल को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट ट्रेड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2023 जारी की, जिसमें वैश्विक सैन्य खर्च में 2443 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रिकॉर्ड उच्च स्तर दर्ज किया गया। 2023 में सिर्फ 5 सैन्य खर्च करने वाले देश अमेरिका, चीन, रूस, भारत और सऊदी अरब थे, जो वैश्विक सैन्य खर्च का 61% हिस्सा था। भारत 43.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ चौथा सबसे बड़ा खर्च करने वाला देश था, जो 2022 से 4.2% और 2014 से 44% की वृद्धि को दर्शाता है। नाटो सदस्य, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, उसने सामूहिक रूप से 1341 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च किए, जो वैश्विक सैन्य खर्च का लगभग 55% है। सिप्री एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जो संघर्ष, सशस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण पर अनुसंधान के लिए समर्पित है, जिसका मुख्यालय सोलना, स्वीडन में है। तो 23 में वैश्विक सैन्य व्यय ने 2443 अरब अमेरिकी डॉलर का सार्वकालिक उच्चतम स्तर दर्ज किया है। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है, नेपाल ने उद्घाटन रेनबो पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी की। तो नेपाल ने म्याको पहिचाल नेपाल और नेपाल पर्यटन बोर्ड द्वारा आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय रेनबो पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी की। नेपाल की पर्यटन उद्योग में विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देने पर केंद्रित एक दिवसीय कार्यक्रम है। सम्मेलन का उद्देश्य नेपाल को दक्षिणी एशिया में यौन अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक स्वागत योग्य गंतव्य के रूप में स्थापित करना था। यह क्षेत्र में LGBTQ+ पर्यटन को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। तो नेपाल ने उद्घाटन रेनबो पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी की है। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है, मोहम्मद सालेम की विश्व प्रेस फोटो 2024 में पुरस्कार विजेता तस्वीर। तो फिलिस्तीन फोटोग्राफर है मोहम्मद सालेम, जिन्होंने 2024 में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। सोलम समाचार एजेंसी रॉयल्टी के लिए काम करते हैं और उसने एक महत्वपूर्ण समाचार घटना को कैद किया। वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार फोटो पत्रकारों के लिए एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। सेलम की तस्वीर को उसकी शक्तिशाली कहानी और प्रभाव के लिए पहचाना गया है। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2024। तो अभी हमने 21 अप्रैल को पूरे भारत में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया, ताकि राष्ट्र के विकास में सिविल सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना जा सके। यह दिन सिविल सेवकों के लिए राष्ट्र की उत्कृष्ट सेवा करने के लिए प्रति पुनः समर्पित होने का अवसर प्रदान करता है। पहला राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया था, जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। सभी 61 अखिल भारतीय और केंद्रीय सिविल सेवा सामूहिक रूप से इन दिन का पालन करती हैं, जिसमें तकनीक और गैर तकनीक सेवाएं दोनों शामिल हैं। क्लियर?
नेक्स्ट नेशनल न्यूज है, प्रधानमंत्री मोदी ने महावीर जयंती पर 2550वें भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किया। तो 21 अप्रैल 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में 2550वें भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किया, जो महावीर जयंती का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर को मनाने के लिए एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और जैन समुदाय के अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस कार्यक्रम ने भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याण को मनाया और इससे भारत सरकार द्वारा आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल था। भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का 2550वां वर्ष अहिंसा महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें भगवान महावीर की शिक्षाओं को फैलाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, विशेष रूप से अहिंसा और दया पर। महावीर जयंती 615 ईसा पूर्व में महावीर के जन्म का स्मरण करती है, जिन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जैसे जैन सिद्धांतों का प्रचार किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने महावीर जयंती पर 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है, एनजीईएल और आईटीएल ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को विकसित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और इंडस टावर लिमिटेड ने ग्रिड से जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बिजली परियोजना को विकसित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सहयोग का उद्देश्य सौर, पवन और ऊर्जा भंडार परियोजना की विकसित करके कार्बन न्यूट्रल अर्थव्यवस्था की दिशा में भारत सरकार के प्रयासों का समर्थन करना है। एनजीईएल के मुख्य महाप्रबंधक सौम्या कांति चौधरी और आईटीएल के मुख्य वित्तीय अधिकारी विकास पोदवार द्वारा समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एनजीईएल एनटीपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता था। क्लियर। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है, आरवीएनएल ने टूमास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो रेल विकास निगम लिमिटेड ने तुर्की इंजीनियरिंग कंसल्टेंट एंड कॉन्ट्रैक्टिंग टूमास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ भारत भर में सार्वजनिक परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजना में सहयोग के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय रेल नेटवर्क के भीतर बुनियादी ढांचे के विकास को तेज करने, संचालन दक्षता को बढ़ाने और कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए साझेदारी लक्षित करती है। आरवीएनएल और तुर्की की कंपनी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को निष्पादित करने में सहयोग करेंगे। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है, इस्कॉन और एनएसडीसी ने जनजातीय कौशल विकास के लिए सहयोग किया है। तो इस्कॉन और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने भारत में आदिवासी और वंचित युवाओं को सशक्त बनाने के लिए साझेदारी की है। सहयोग का उद्देश्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। प्रारंभिक ध्यान क्षेत्र उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश शामिल है और इस पहल का उद्देश्य रोजगार के अवसर को बढ़ाना और इन समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। क्लियर। तो इस्कॉन और एनएसडी ने जनजातीय कौशल विकास के लिए सहयोग किया है। ओके। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है। नेक्स्ट न्यूज, S&P ग्लोबल एशिया प्रशांत में संपत्तियों के आधार पर शीर्ष 50 ऋणकर्ताओं में 3 भारतीय बैंक शामिल। 3 भारतीय बैंक अर्थात भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक 2024 में एस्टेट के आधार पर एशिया प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष 50 सबसे बड़े बैंकों की सूची में शामिल हुए हैं, जिसे S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा जारी किया गया है। SBI ने 2022 में 21वें स्थान से 2023 में 20वां स्थान प्राप्त किया, जिससे संपत्ति का मूल्य 780.05 बिलियन USD है। HDFC बैंक का मूल्यांकन 2023 में बढ़कर 463.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 2022 में 46वें स्थान से बढ़कर 2023 में 33वें स्थान पर पहुंच गया है। ICICI बैंक ने 2023 में शीर्ष 50 एशिया प्रशांत ऋणदाता सूची में अपनी शुरुआत की, वर्तमान में वे 48वें स्थान पर हैं। चीन का इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड 2023 में एशिया प्रशांत क्षेत्र और विश्व का सबसे बड़ा बैंक बना रहा। क्लियर। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से ये 10 बहुपक्षीय विकास बैंक ने नया वैश्विक सहयोगात्मक सह वित्त पोषण मंच लॉन्च किया है।
तो 20 अप्रैल 2024 को वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ और विश्व बैंक की वसंत बैठकों के दौरान 10 बहुपक्षीय विकास बैंकों ने वैश्विक सहयोगात्मक सह वित्तपोषण मंच का शुभारंभ किया। प्लेटफॉर्म में पंजीकृत सह वित्तपोषकों के लिए परियोजना पाइपलाइन को साझा करने के लिए एक सह वित्तपोषण पोर्टल और सह वित्तपोषण के अवसर पर चर्चा करने के लिए एक सह वित्तपोषण फोरम शामिल है। इस पहल का उद्देश्य प्रशासनिक बोझ और लेन देन लागत को कम करना है, जिससे डीबीएस और साझेदारी एजेंसियों के बीच सहयोग और पारदर्शिता को बढ़ावा मिल सके। 10 एमडीबी में एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, अफ्रीका विकास बैंक, एशिया विकास बैंक और अन्य शामिल हैं। यह मंच एमडीबी वित्तपोषण क्षमता को बढ़ाने, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त कार्रवाई को बढ़ावा देने, देश स्तरीय सहयोग को प्रोत्साहित करने और निजी क्षेत्र की सक्रियता को उत्प्रेरित करने में भी मदद करेगा। क्लियर। नेक्स्ट डिफेंस न्यूज है। भारतीय नौसेना ने पूर्वी तट पर मेगा नौसेना अभ्यास पूर्वी लहर का आयोजन किया। तो 20 अप्रैल 2024 को भारतीय नौसेना ने पूर्वी तट पर समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के लिए प्रक्रियाओं को मान्यता करने और तैयारी का आंकलन करने के लिए अभ्यास पूर्वी लहर 2024 का आयोजन किया है। यह अभ्यास आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मुख्यालय स्थित पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल राजेश पेढ़ाकर के संचालन नियंत्रण के तहत आयोजित किया गया था। एक्सपोल 2024 में कई चरण शामिल थे, जैसे कि युद्ध प्रशिक्षण के लिए सामरिक चरण और विभिन्न फायरिंग के लिए हथियार चरण, जिसमें जहाजों, पनडुब्बियों, विमानों और विशेष बलों की सक्रिय भागीदारी भी शामिल थी। भारतीय वायुसेना, अंडमान और निकोबार कमान, पूर्वी नौसेना कमान और तट रक्षक के संसाधनों ने भी भाग लिया, जिससे सेवाओं के बीच उच्च अंतर संचालनीयता प्रदर्शित हुई। हाल ही में भारत सरकार ने दिनेश कुमार त्रिपाठी को 30 अप्रैल 2024 से प्रभावी नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। क्लियर। नेक्स्ट डिफेंस न्यूज। 2023 में वैश्विक सैन्य खर्च में भारत चौथे स्थान पर रहा। तो भारत 2023 में वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश रहा है। देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस के बाद रक्षा के लिए 83.6 बिलियन यूएसडी डॉलर आवंटित किए। भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को यह महत्वपूर्ण निवेश रेखांकित करता है। चीन सीमा पर विशेष रूप से 2020 के लद्दाख गतिरोधक के बाद रक्षा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित है। तो 2023 में वैश्विक सैन्य खर्च में भारत चौथे स्थान पर रहा। तो अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत का कौन सा स्थान है? यहाँ पर चौथा स्थान है। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। CSIR, IICT और भेल ने स्वच्छ ईंधन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की। CO2 को DME में बदलने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिक संस्थान और भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने CO2 को थाइमिथाइल ईंधन में बदलने और कैप्चर करने की तकनीक विकसित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की कार्बन कैप्चर और उपयोग पहल का हिस्सा है। परियोजना जो DST द्वारा वित्तपोषित है, इसका ध्यान कैप्चर किए CO2 का उपयोग करके DME, एक स्वच्छ ईंधन जो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के साथ मिश्रण के लिए उपयुक्त है, उसका उत्पादन पर केंद्रित है। CSIR, IICT CSIR के तहत सबसे पुराने राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में से एक है। 1994 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के लिए केंद्रीय प्रयोगशालाओं के रूप में शुरू की गई थी। क्लियर। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से माइक्रोसॉफ्ट का वासा वन AI के साथ छवियों को जीवन में लाना। तो माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च एशिया की AI टीम ने वासा वन एक अभिनव AI अनुप्रयोग प्रस्तुत किया। वासा वन स्थिर छवियों को एनिमेटेड प्रतिनिधित्व में परिवर्तन करता है, जिसमें समकालीन भाषा या गीत होता है। एप्लीकेशन यथावादी चेहरे के भाव प्रदर्शन करती है, जिससे दृश्य अनुभव में सुधार होता है। हाल ही में ARXIV पर एक पेपर में इस शोध की को प्रदर्शित किया गया, जिसमें इसके संभावित प्रभाव को भी उजागर किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज है। तो डी गुकेश ने कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीता और विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 के लिए क्वालिफाई किया है। तो 17 वर्षीय शतरंज ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने चेन्नई में
से टोरंटो कनाडा में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन कैंडिडेट्स 2024 जीता। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के हिकारू नाकामुरा को हराया है। गुकेश अब विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में चीन के डिंग लिरेन के साथ मुकाबला करेंगे। वह विश्व शतरंज चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाले इतिहास के सबसे युवा चुनौतीकर्ता बन गए, जिन्होंने 1984 में गैरी कास्पारोव द्वारा स्थापित रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। चीन की तांग झोइंगी ने कैंडिडेट्स 2024 महिला वर्ग जीता और महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में जू वेंजुओ का वो सामना करेंगे। क्लियर? तो नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है स्पोर्ट्स से, और स्पेशली ये क्या नाम है, शतरंज से ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज है, रेड बुल के मैक्स वेटसरपन ने अभी चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीत लिया है। तो रेड बुल के बेल्जियम डच ड्राइवर मैक्स वेटसरपन ने 21 अप्रैल 2024 को शंघाई चीन में शंघाई इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित फॉर्मूला 1 चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीती है। मैक्लारेन के लैंडो नॉरिस और रेड बुल के सर्जियो पेरेस ने क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर इस रेस को समाप्त किया था। दूसरे स्थान पर रेड बुल रहे हैं, मैक्लेरन के लैंडो नॉरिस रहे हैं और तीसरे स्थान पर रेड बुल के सर्जियो पेरेस रहे हैं। 2024 के सीजन में वेटसरपन की चौथी जीपी खिताब जीत है और उन्होंने ड्राइविंग करियर की 58वीं जीत और 102वीं पोडियम फिनिश है। इस जीत के साथ वेटसरपन 110 अंकों के साथ 2024 ड्राइवर स्टैंडिंग में सबसे आगे हैं। इसके बाद सर्जिया परेज और उसके बाद फेरारी के चार्ल्स लेक्लेयर 76 अंक के साथ तीसरे स्थान पर हैं। मैक्स वेटसरपन ने चीनी जीपी 2024 में 2024 सीजन की पहली स्प्रिंग रेस में जीती है। क्लियर? तो नाम याद रखना, रेड बुल के मैक्स ने अभी चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीती है। डन? नेक्स्ट स्पोर्ट से ये नंदिनी का आयरलैंड और स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम का प्रयोजन बहस का कारण बना। तो कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के डेयरी ब्रांड नंदिनी ने आयरलैंड और स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम को प्रायोजित करने की घोषणा की है। आगामी 2024 T20 विश्व कप के लिए वह प्रायोजन कर रही हैं। टीम मैचों के दौरान नंदिनी ब्रांड को प्रमुखता से प्रदर्शित करेगी। यह कदम नंदिनी की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है और बहस को जन्म देता है। तो नंदिनी का आयरलैंड और स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम का प्रायोजन बहस का कारण बना। क्लियर? नेक्स्ट देखो स्पोर्ट्स न्यूज है, कैस्पर रूड ने बार्सिलोना ओपन जीता, रेबाकिया ने स्टटगार्ट ओपन जीता है। तो नॉर्वे के नंबर 6 कैस्पर रूड ने एटीपी बार्सिलोना ओपन 500 सिंगल खिताब जीता है। रूड ने ग्रीस के स्टेफानो सिपा को 7-5-6-3 के अंतिम स्कोर से हराया। रूड के पेशेवर करियर की यह सबसे बड़ी ट्रॉफी है। एलेना रेबाकिना ने स्टटगार्ट ओपन जीता, अपनी प्रभावशाली उपलब्धियों में एक और जुड़ते हुए। तो कैस्पर रूड ने बार्सिलोना ओपन खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से है, पूर्वनका लिमिटेड ने सामाजिक विकास और प्रभाव के लिए 15वां CID विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 जीता है। तो पूर्वनकरा लिमिटेड जो भारत की एक प्रतिष्ठित रियल एस्टेट डेवलपर है, उसको 15वें CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 2024 में सामाजिक विकास और प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पूर्वनकरा के प्रयासों को सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रभावशाली अभियानों के माध्यम से मान्यता दी गई है। विशेष रूप से बायोमास एनवायरमेंटल ट्रस्ट के साथ मिलकर बेंगलुरु के लिए मिलियन वेल्स अभियान। इस पहल का उद्देश्य विरासत कुओं को पुनर्जीवित करके वर्षा जल संचय को बढ़ावा देकर और मनु वडार समुदाय का समर्थन करके जल की कमी से लड़ना है। भारतीय निर्माण उद्योग में उत्कृष्ट उपलब्धियों का जश्न मनाने वाले CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार सृजन और निर्माण की भावना से प्रेरित है, जो भगवान विश्वकर्मा द्वारा सहित है। तो याद रखना है ये विश्वकर्मा पुरस्कार। नेक्स्ट अवार्ड से ये है, रतन टाटा जी को प्रतिष्ठित किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है। तो रतन टाटा जो टाटा समूह के चेयरमैन एमिरेट को किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है। पुरस्कार समारोह मुंबई में टाटा के निवास पर आयोजित किया गया। 2008 में उच्युत सामंत द्वारा शुरू किया गया यह पुरस्कार व्यक्ति और संगठनों को मानवीय प्रयासों के लिए मान्यता देता है। टाटा को परोपकार और सामाजिक कारणों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए भी सम्मानित किया गया है।
क्लियर। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है, शोम्पेन जनजाति ने अंडमान और निकोबार चुनावों में ऐतिहासिक मतदान किया है। तो शोम्पेन जनजाति के सदस्यों ने अंडमान और निकोबार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनावों में पहली बार अपने वोट डाले। शोम्पेन जनजाति भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में से एक है। यह ऐतिहासिक घटना स्वदेशी समुदाय के लिए एक मील का पत्थर है। यह जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप के घने उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में निवास करती है। क्लियर। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है, 24वां सेंग खिलौंग महोत्सव वाहिजर मेघालय में संपन्न हुआ। तो 24वां सेंग खिलौंग महोत्सव जो खासी स्वदेशी विश्वास के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है, वह वाहिजर मेघालय में संपन्न हुआ है। यह उत्सव जो 19 अप्रैल 2024 से आयोजित हुआ था, स्वदेशी समुदाय की एकता और परंपराओं का उत्सव है। त्योहार की एक प्रमुख रस्म प्रतीकात्मकता रूप से मोनोलिथ का आदान प्रदान है, जो विश्वासियों के बीच एकता की स्थायी भावना का प्रतिनिधित्व करता है। इस वर्ष मोनोलिथ को पश्चिमी खासी हिल्स में स्थित सेंगो खासी से वाहियाजेर में प्राप्त किया गया है। तो याद रखना है, 34वां सेंग खिलौंग महोत्सव वाहिजर मेघालय में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है, सबसे बड़ा मंदिर उत्सव त्रिशूरपुरम 2024 मनाया गया। तो त्रिशूरपुरम एक प्रमुख मंदिर उत्सव केरल में मनाया जाता है, जो राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। यह त्योहार अपनी जीवंत जुलूसों, पारंपरिक संगीत और विस्तृत मंदिर अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। यह हजारों भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो केरल के विधि, धार्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को उजागर करता है। त्रिशूरपुरम को इसकी भव्यता और पैमाने के कारण अक्सर सभी पुरमों की मां भी कहा जाता है। तो याद रखना, त्रिशूरपुरम कहाँ का फेस्टिवल है? एक थाईपुसम है, थाईपुसम तमिलनाडु का, त्रिशूरपुरम कहाँ का है? केरला का है। तो दोनों में डिफरेंस रखना है। क्लियर। नेक्स्ट बुक एंड ऑथर से है, गोवा के राज्यपाल हैं श्रीधर पिल्लई, जिन्होंने अपनी नई पुस्तक गोवा के स्वर्गीय द्वीप का विमोचन किया। तो इंपॉर्टेंट बुक है। गोवा के राज्यपाल श्रीधर पिल्लई की नई पुस्तक हेवेनली आइसलैंड ऑफ गोवा का विमोचन जगत गुरु श्री श्री वुधुशेखर भारती स्वामी दक्षिणमाय श्री शारदा पीठम श्रृंगेरी के शंकराचार्य द्वारा किया गया। यह पुस्तक गोवा की जैव विविधता और विरासत का एक अवलोकन प्रदान करती है, जिसकी पहली प्रति 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता दामोदर मावजी को प्राप्त हुई। श्रीधरन पिल्लई की 5 अन्य किताबें, जिनमें कोलम कावी आर्ट्स आइकॉन ऑफ माई लिटरेचर, विकसित भारत और कना कोना शामिल हैं, 20 कार्यक्रम के दौरान जारी की गई। लास्ट कैटेगरी है हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज, इंपॉर्टेंट डे न्यूज बेसिकली। तो 2024 विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस, जो अभी हमने कब सेलिब्रेट किया है? 21 अप्रैल को। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है, ताकि मानव विकास में रचनात्मक और नवाचार की भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। WCID संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में एक रचनात्मक मानसिकता के महत्व को बढ़ावा देता है। इस दिन को पहली बार 21 अप्रैल 2002 को मनाया गया था और 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई थी। पहला संयुक्त राष्ट्र मान्यता प्राप्त WCID 21 अप्रैल 2018 को मनाया गया था। तो याद रखना, 2024 का विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस कब मनाया गया है? 21 अप्रैल को। नेक्स्ट इंपोर्टेंट डेज न्यूज है, अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 2024, जो हमने कब सेलिब्रेट किया? 22 अप्रैल को। तो संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी माता दिवस, जिसे पृथ्वी दिवस के नाम से भी जाना जाता है, हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ताकि मनुष्य और प्रकृति के बीच के संबंध को पहचाना जा सके। जीवन यापन की सुरक्षा और संवर्धन, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने और जैव विविधता के पतन को रोकने की आवश्यकताओं को यह दिन उजागर करता है। 2024 के पृथ्वी दिवस का विषय ग्रह बनाम प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने पर केंद्रित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2009 में 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में घोषित किया और उसी वर्ष पहली बार इसका पालन किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 2024 कब मनाया गया है? 22 अप्रैल। नेक्स्ट इंपोर्टेंट डेज में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है, पाठ्य पुस्तक और कॉपीराइट जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए।
पुस्तकों और लेखों का सम्मान करने के लिए विश्व भर में कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। यह दिन पढ़ने को प्रोत्साहित करता है और लेखकों और प्रकाशकों के अधिकारों की सुरक्षा के महत्व को भी उजागर करता है। तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिन पर हमने चर्चा की, जो 23 अप्रैल 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। तो एक बार क्विक समरी रिवाइज करते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। शुरुआत की थी हमने अंतर्राष्ट्रीय समाचार के साथ, जिसमें हमें भारत और कुवैत के मजबूत रिश्तों के बारे में देखा और कुवैत में हिंदी रेडियो प्रसारण की भी शुरुआत हुई है। उसके साथ साथ राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ने पार्टनरशिप की है स्टारबट एरोस्पेस के साथ, ये भी हमने देखा। बाइडन का भारतीय सैनिकों के प्रति श्रद्धांजलि, उसके साथ साथ क्षेत्रीय अवलोकन केंद्र की मांग, 2024 महासागर दिशक सम्मेलन, जिसमें भारत ने क्षेत्रीय अवलोकन केंद्र की मांग की है। उसके साथ साथ हमने ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट देखी थी सिप्री की, जिसमें भारत चौथे नंबर पर है। और मोहम्मद सालेम को विश्व प्रेस फोटो 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमने राष्ट्रीय समाचार देखे, जिसमें सिविल सेवा दिवस देखा, महावीर जयंती देखी जो 2550वीं पीएम मोदी ने, जिसमें महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया। एनजीईएल और आईटीएल का नवीकरण ऊर्जा परियोजना के लिए एमओयू देखा। आरवीएनएल ने टूमास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। और उसके साथ साथ हमने स्कोन एंड एनएसडीसी का कोलैबोरेशन देखा ताकि ट्राइबल स्किल्स को डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट हमने बैंक और वित्त समाचार देखे, जिसमें हम एसएनपी ग्लोबल एशिया प्रशांत के शीर्ष 50 लीडर्स में 3 भारतीय बैंकों के नाम है। 10 बहु परोपकारी बैंक विकास बैंकों ने नया वैश्विक सहयोग से फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। डिफेंस में हमने पूर्वी लहर मेगा नौसैनिक अभ्यास देखा और 2023 में वैश्विक सैन्य खर्च में भारत कौन से स्थान पर रहा है, चौथे स्थान पर। उसके बाद हमने कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से महत्वपूर्ण खबरें देखी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अगर मैं बात करूं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमने सबसे पहले देखा CSIR, IICT और भेल ने स्वच्छ ईंधन प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए साझेदारी की। CO2 को DME में बदलने के लिए MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए। माइक्रोसॉफ्ट का वासा वन AI के साथ छवियों को जीवंत बनाना, ये इनिशिएटिव देखा। स्पोर्ट्स से भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट देखे, जिसमें हमने देखा गुकेट ने कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीता और विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 के लिए क्वालिफाई किया। रेड बुल के मैक्स वेटसरपन ने चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीत ली है। और जो नंदिनी बेसिकली भारतीय दूध ब्रांड है, उसने आईपीएल में आयरलैंड और स्कॉटलैंड क्रिकेट टीमों के प्रायोजन, जो T20 है उसमें आयरलैंड और स्कॉटलैंड क्रिकेट टीमों के प्रायोजन को बेसिकली प्रायोजन या उसको वो स्पॉन्सर करेगी। कैस्पर रूड ने बार्सिलोना ओपन जीत लिया, रिबाकिका ने स्टुटगार्ट ओपन पर कब्जा किया। उसके साथ साथ हमने देखा पूर्वंका लिमिटेड को सामाजिक विकास और प्रभाव के लिए 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया और रतन टाटा जी को किस मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है। राज्य में हमने देखा शैम्पेन जनजाति ने अंडमान निकोबार चुनावों में ऐतिहासिक मतदान किए। मेघालय में 34वें सेंग हिलोंग महोत्सव का समापन हुआ और त्रिशूरपुरम केरला में सेलिब्रेट किया गया। पुस्तकों में हेमली आइलैंड ऑफ गोवा श्रीधरन पिल्लई की किताब का विमोचन हुआ है। और इंपॉर्टेंट डेज में हमने देखा विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस जो 21 अप्रैल को मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस जो 22 अप्रैल को मनाया गया और विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस जो सेलिब्रेट किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे 23 अप्रैल 2024 के, जिन पर हमने चर्चा की। आशा करता हूं आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।